ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का पाठ तुम्हारा भक्ति का है। बाबा ने कहा, बच्चों, पहले तुम भक्ति तू आत्मा थे, यानी तुम पहले भक्त आत्मा थे। तुम पहले भक्त थे। अभी बाबा ने आकर ज्ञानी तू आत्मा बनाया है। जब बाबा ने ज्ञान सुनाया तो बाबा ने कह रहे हैं, तू आत्मा अब ज्ञानी बन गए हो, अब तुम्हें ज्ञान आ गया है। बाबा ने कहा, बच्चों, यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुमको ही मिलता है। देखो, शिव बाबा कह रहे हैं, प्यारे बच्चों, ये रचयिता और रचना, रचयिता कौन हो गया? शिव बाबा हो गया, परम पिता शिव बाबा। और रचना आदि मध्य अंत का ज्ञान, रचना हम सभी, रचना आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुमको ही मिलता है। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चों को मिलता है और कोई भी मनुष्य आत्माएं समझ भी नहीं सकती है। फिर बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तो बच्चों तुम गिरते ही आए हो, लेकिन तमो प्रधान, बाबा ने कहा, लेकिन तमो प्रधान में क्या है? तमो प्रधान में तुम बहुत ही तमोगुणी बन गए हो, क्योंकि गुण तुम्हारे बहुत ही तामसी प्रभाव के हो गए हैं, बहुत ही तामस तुम में आ गया है। तो शिव बाबा ने कहा कि बहुत तुम तमोगुणी बन गए हो, अब तुम्हें मैं आया हूँ तमोगुणी से तुमको सतोगुणी बनाने। शिव बाबा अपने बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, श्रेष्ठ मति देकर। तमो प्रधान बन बिल्कुल पतित तुम हो गए थे, अब मैं तुम्हें फिर से पावन बनाने आया हूँ। भगवान बाप आकर तुम पतितों को फिर से पावन बनाते हैं। ये किसके महावाक्य हैं? ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, रूहानी बच्चों, भगवान शिव बाबा आकर तुम बच्चों को पतितों से फिर से पावन बनाते हैं। पावन बनेंगे बच्चों तो देवता तुम बन जाओगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम बच्चे पावन बनोगे तो देवता भी बन जाओगे। अब देखो, भगवान शिव बाबा आत्मा कह रहे हैं और बाबा ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं रूहानी बच्चे। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि राम राज्य में सब निर्विकारी होंगे, यहाँ तो विकारी हैं ही विकारी। बाबा ने कहा, बच्चों, राम राज्य में कोई भी विकार नहीं होगा, तुम बिल्कुल सतोगुणी होगे। और यहाँ देखो, कलयुग में विकारी ही विकारी बहुत ढेर सारे हैं, जिनको कोई भी समझ नहीं है। वहाँ बच्चों देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, यहाँ आसुरी गुणों वाले हैं। वहाँ कहाँ के लिए बताया? जिस घर में सतयुग के तरह आचरण होते हैं, एक संस्कार होते हैं, अच्छे श्रेष्ठ गुण होते हैं, उन घर में एक राय होती है, एक मत होती है, तो वही गुण में क्या होते हैं? सतोगुणी बच्चे होते हैं, उनका ही श्रेष्ठ परिवार होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, इसलिए बाप समझाते, इन पांचों विकारों पर बच्चों जीत पाकर फिर से मनुष्य देवता तुम्हें बनना है। बाबा ने कहा कि देखो, बाप शिव बाबा समझा रहे हैं कि बच्चों, 5 विकारों पर तुम्हें जीत पाना है। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों विकारों पे किसने जीत पाई है? ये शंकर जी ने जीत पाई है। शंकर देव तभी तो गाया है कि शंकर महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है। उन्होंने पांचों विकारों पे जीत पाई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों पे। इसीलिए तो शंकर तपस्वी हैं। बाबा ने कहा, तुमको भी फिर मनुष्य से देवता इसी तरह बनना है कि कोई भी तुम्हें विकार ना हो। जब भी तुम बच्चों बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ अपने बाप परम पिता को याद करो। तो फिर बच्चों, ये बाप तुमको कितना ऊंच बनाने आए हैं। अब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, बच्चों बताओ, शिव बाबा तुम्हें कितना ऊंच बनाने आए हैं। परम पिता बाप है ना, तो तुमको कितना ऊंच बनाएगा। अभी तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बाप और दादा कौन है? बाप है शिव बाबा और दादा है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा, इस ब्रह्म तन में हो शिव बाबा है ना, ये ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठकर
सारा ज्ञान सृष्टि का राज सब समझाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा। ब्रह्मा भी याद आएगा, शिव बाबा भी याद आएगा। ब्रह्मा के पद पद पे चलना है, कदम कदम पे चलना है। और बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन यही रहना चाहिए। ब्रह्मा की कदम कदम पर चलना है, ब्रह्मा की तरह तुम्हें फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा बहुत मुरब्बी बच्चा है ना। शिव बाबा ने कहा कि हम असल रहवासी ब्रह्म महत्व के हैं, महतत्व के हैं। तुम्हें ये समझना है कि मैं असल रहवासी ब्रह्म तत्व के हूँ, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। वह शांति धाम बहुत मीठा धाम है। वानप्रस्थ माने कि ये ज्ञान सभी लोग सुन सकते हैं, वह बच्चे भी और बूढ़े भी, जवान भी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वानप्रस्थ। इसकी कोई आयु नहीं होती है, सब कोई सुन सकता है, कोई उम्र नहीं होती। फिर बाबा ने कहा रोज रोज बाप तुमको जो सुनाते हैं, ये जो ज्ञान सुनाते हैं, ये मीठी मीठी बातें तुम्हें बहुतों को समझानी है। एक दो पॉइंट दूसरों को भी बताया करो। बाबा ने कहा। बच्चों ने कहा जी बाबा बताएंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ओम शांति। बाप तुम्हारा आया है तुम बच्चों को भक्ति तु आत्मा से ज्ञानी तु आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने आया है। तो तुम बच्चों को ये जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, एक दो पॉइंट तुम्हें सबको सुनाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा बच्चे बताओ ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। शिव बाबा ने कहा ध्यान से सुनो, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। उत्तर में कहा ये शरीर विनाशी है और मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। यह अंतिम जन्म है। ये किसको कहना है? ये तुम बच्चों को कहना है कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। बच्चों, आत्मा तुम्हारी कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। देखो कोई छोटा शरीर, कोई बड़ा शरीर है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, किसी की नाक लंबी है। तो शिव बाबा ने कहा ये बच्चों शरीर छोटा बड़ा होता है, ये आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना हो और आंखें हों तो क्या कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाबा ने कहा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र शिव बाबा देते हैं। जब भी तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। बाबा ने कहा कि देखो जब तक हम ब्रह्मा के शरीर का तन के आधार का नहीं लेते तब तक मैं पढ़ा नहीं सकते। गाया भी हमारा गया है। अब देखो शिव बाबा कह रहे हैं अपने को कि मुझे कहा भी गया है बिन पग चले सुने बिन काना, यानी पैर नहीं है अब वो चलते हैं, कान नहीं है वो सुनते हैं, नैन नहीं है वो देखते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को कहा, इसीलिए तो शिवलिंग है। देखो बाबा ने कहा जब तक पढ़ा नहीं सकते ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही बच्चे जो हैं ज्ञान का चिंतन सदा करते हैं, वही बच्चे ज्ञानवान कहे जाते हैं। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। ऐसे समझो कि अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में बच्चों कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। आत्मा कितनी बिंदु होती है सूक्ष्म। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है। बाबा ने कहा पहले शरीर बनता है, फिर बाद में जब थोड़ा वो शरीर बड़ा होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। आप देखो शिव बाबा बहुत पूरा ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा और शरीर आत्मा बनती कि शरीर बनता? पहले शरीर बनता है, आत्मा बाद में प्रवेश होती। बड़ा होते होते शरीर फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना बच्चों। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता। आज बाबा ने पूरा निश्चय बच्चों को बता दिया, परफेक्ट बता दिया। कितना फर्क है बच्चों। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती।
विनाश इस शरीर का होता है। अब बच्चों, यह परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ बच्चों, और यह शरीर विनाशी है। इसमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। अब कौन सा शरीर विनाशी है? ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है विनाशी है, और बाबा इसमें प्रवेश होकर पार्ट बजाते हैं, वो अविनाशी हैं। तो आगे तो ना आत्मा को जानते थे, ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र के थे। अब परम पिता परमात्मा भी आत्मा भी समझाते हैं, और परंतु फिर कोई से कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? ये भक्ति मार्ग में गुरु और शास्त्रों ने कहा, सत्युग में कोई बतलाएंगे नहीं। बाबा ने कहा अब तुम्हें सारा ज्ञान हो गया मेरे बच्चों, अब तुम्हें बहुत ही नेचुरल आत्मा है, शरीर अननेचुरल है, मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है, अब जब आत्मा नहीं है तो शरीर बोलता चालता नहीं। फिर शिव बाबा ने कहा, ये मीठी मीठी बातें बच्चों तुम्हें सबको समझानी है। सदगत मार्ग कहा जाता है, एक सतगुरु ही है, पार करने वाला भगवान शिव बाबा सदगुरु है। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर बहुतों को समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा नमस्ते, फिर बच्चों ने कहा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा देखो क्या बता रहे हैं कि बच्चों ये धारणा तुम्हें ज़रूर करनी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। फिर बच्चों अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है, जो थोड़ी देर का तुम्हें सुख मिले इसके पीछे नहीं जाना है। बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा बच्चों याद आ नहीं सकता। बाबा ने कहा बच्चों भक्ति में ऊपर याद किया जाता है, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, हर कर्म बच्चों विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा, सुनो ध्यान से वरदान, सभी लोग आनंद पूर्वक सफलता का वरदान लो। रोज नया नया मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बच्चों विजय ऐसा समझो, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह याद से सदा उड़ते चलो। फिर बच्चों कुछ भी हो जाए ये तुम्हें याद में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ, हर कर्म में विजयी हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय तुम्हें अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए बच्चों कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी भी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी तुम्हारा बाप है तो अविनाशी प्राप्ति है, और के प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बच्चों बाप के स्नेह की छत छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अब देखो बाबा ने कितना अच्छा सा स्लोगन बताया। मन में अपने ये महसूस करो कि हम हर वक्त कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाबा की छत छाया के नीचे हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बहुत ही श्रेष्ठ बन रहे हो, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। भगवान को देखो कितनी खुशी हो रही है, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की खुशी हो रही है। बाबा ने कहा वैसे ही हमें भी खुशी हो रही है कि जैसे तुम बच्चे हमारे बने हो, सारे संबंध से मुझे याद करते हो, अपने घर को शक्तियों से भरते हो मुझसे शक्ति लेकर, तो तुम्हें भी खुशी हमें भी खुशी है। बच्चे जब खुश होते हैं तभी पिता खुश होता है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें खुशी है तो हमें भी खुशी है, तुम्हें परमानंद मिला है तो हमारे बच्चों को आनंद मिला है। बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं कि अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए पवित्र रहो, मनसा वाचा करुणा से पवित्र बनो। हर एक से कहो पवित्र रहोगे तो तुम्हें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, शक्ति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, सब कुछ हासिल हो जाएगा। पवित्रता बहुत जरूरी है बच्चों। ब्रह्मचर्य जीवन ही सत्य है। ये जीवन जिसका ब्रह्मचर्य है उसने अभी तक कुछ भी बाकी नहीं रहा पाने के लिए, उसने सब कुछ पा लिया।
तो एक बार बच्चे ये भी सोचेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य जीवन का आनंद लो कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य एक शक्ति है जिससे सारी शक्तियाँ परमात्मा से मिलती हैं। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, घर गृहस्थ को बड़े प्यार से चलाओ, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को की चुगली नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं कहना है, सबका भला करो। सबका भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा, फिर मुझे भी बहुत खुशी होगी। हमारा नाम बदनाम नहीं करना है, ऐसी चलन बच्चों कभी नहीं करना। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम हमारे बने हो तो मेरा नाम बदनाम मत करना, ऐसी चलन कभी मत चलना जो कि बदनाम हो। ओम शांति।